सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको तिरुपति में मिलने वाले फ्री SSD दर्शन टोकन स्लॉटेड सर्वदर्शन की पूरी और ताज़ा जानकारी देता है, जिसे आप भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमला की यात्रा सही तरीके से प्लान कर सकें। अगर आप तिरुमला जाने के सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपको बहुत उपयोगी होगी। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कोलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। SSD दर्शन टोकन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए भक्तों को बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। ये टोकन सिर्फ तिरुपति शहर में मिलते हैं, तिरुमला में नहीं मिलेगा। आप इन तीनों स्थानों में से किसी में भी SSD टोकन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास है, विष्णु निवासम जो रेलवे स्टेशन के पास है और भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी बस स्टैंड के पास है। टोकन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल या सॉफ्ट जेरॉक्स कॉपी साथ लाना जरूरी है। मोबाइल में सेव की गई सॉफ्ट कॉपी मान्य नहीं है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए टोकन की ज़रूरत नहीं होती और उनके लिए टोकन जारी भी नहीं किए जाते। टोकन प्रतिदिन रात 9 बजे से दिए जाएंगे और भक्तों को शाम 7 से 8 बजे के बीच कतार में लगने की अनुमति होगी। इन तीनों स्थानों पर भक्त शाम 4 या 6 बजे से ही जुटना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में कतार में लगते समय भीड़ हो सकती है, लेकिन बाद में लाइन स्मूथ से आगे बढ़ जाती है। टोकन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दिए जाते हैं। जब दिन के सारे टोकन खत्म हो जाते हैं तब काउंटर बंद कर दिए जाते हैं। काउंटर का बंद होने का समय प्रतिदिन दिए गए टोकन की संख्या और भीड़ के आधार पर बदलता रहता है। जैसे बुधवार की रात को सिर्फ 7,000 टोकन ही दिए जाते हैं, क्योंकि गुरुवार को सेवा होती है। बाकी दिनों में 14,000 से 20,000 टोकन मिलते हैं, जो अगले दिन और उसके सुबह के दर्शन के लिए होते हैं। छुट्टियों, वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड और त्योहारों के समय टोकन जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए पहले पहुंचना जरूरी है। सभी भक्तों को अपना आधार कार्ड लेकर लाइन में खड़ा होना होगा। सीनियर सिटीजन्स या फिजिकली चैलेंज्ड भक्तों के लिए कोई अलग लाइन नहीं है। अगर 10 से 15 लोगों का परिवार दर्शन करना चाहता है तो हर सदस्य को लाइन में लगकर टोकन लेना होगा। किसी और की ओर से टोकन नहीं दिए जाते। टोकन देने के समय TTD स्टाफ आपके आधार नंबर को सिस्टम में नोट करेंगे। फिर आपका फोटो वेबकैम से लिए जाता है और उसके बाद टोकन प्रिंट करके दिया जाता है, और इसलिए हर भक्त को कतार में खड़ा होना होगा। इस टोकन पर आपका फोटो, आधार के अंतिम 4 अंक, रिपोर्टिंग डेट और टाइम लिखे जाते हैं। टोकन काउंटर पर LED स्क्रीन लगी होती है, जिसमें दर्शन टाइम स्लॉट दिखाया जाता है। आप अपनी पसंद का दर्शन टाइम स्लॉट चुन सकते हैं। एक बार टोकन मिल जाने के बाद 30 दिन तक वही आधार कार्ड इस्तेमाल करके दोबारा SSD या दिव्य दर्शन टोकन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों एक ही फ्री दर्शन कैटेगरी में आते हैं। याद रखें, एक ही दिन या लगातार 2 दिनों में SSD और दिव्य दर्शन दोनों टोकन नहीं लिए जा सकते। दोनों में से कोई एक ही टोकन 30 दिन में एक बार लिया जा सकता है। टोकन की लाइव स्टेटस TTD की वेबसाइट tirumala.org और इंस्टाग्राम पेज @TT देवस्थानम्स और आंध्र प्रदेश सरकार की ऑफिशियल व्हाट्सएप सर्विस पर देखी जा सकती है। अगर आपके पास पहले से स्पेशल एंट्री, आर्जित सेवा, वर्चुअल आर्जित सेवा, सीनियर सिटीजन, अंग प्रदक्षिणम या VIP दर्शन का टिकट है तो भी आप उसी दिन या अगले दिन का SSD टोकन ले सकते हैं, ताकि आप अपनी यात्रा में एक से ज़्यादा दर्शन कर सकें। टोकन लेने के बाद आप तिरुमला TTD बसुन, प्राइवेट कैब, शेयर जीप या अलिपिरी या श्रीवारी मेट्रो रास्ते से पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने वाले भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि अलिपिरी रास्ते में टोकन नहीं मिलता, इसलिए पहले तिरुपति में टोकन जरूर ले लें। बस सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक चलती है और घाट रोड रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद रहता है। तिरुमला पहुंचने के बाद आपको अपने दर्शन स्लॉट से कम 2 घंटे पहले ATGH आलवार टैंक गेस्ट हाउस सर्कल में रिपोर्ट करना होता है। TTD की फ्री बस राम बगीचा और बालाजी बस स्टैंड से इस पॉइंट तक जाती है, या आप प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं।
मंदिर में मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आपने तिरुमला में रूम बुक किया है तो सामान कमरे में रख सकते हैं, नहीं तो दर्शन लाइन के अंदर ही बैग और मोबाइल डिपॉजिट काउंटर मिलते हैं। डिपॉजिट करने के बाद आपको एक फ़ोटो वाला स्लिप मिलेगा, जिससे आप दर्शन के बाद अपना सामान वापस ले सकते हैं। दर्शन के बाद आप अपना सामान PAC4 काउंटर से ले सकते हैं, जो हनुमान मंदिर के पीछे है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए मंदिर के चारों ओर बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। दर्शन के समय आप खाने पीने के सामान, पानी की बोतल, दूध की बोतल, बेडशीट्स, कपड़े, छोटे खिलौने, दवाइयाँ और छोटे बैटरी ऑपरेटेड पंखे साथ ले जा सकते हैं। ये चीज़ें आप बैग या बैकपैक में रख सकते हैं। पर्स, वॉलेट और चाबी भी अंदर ले जाने की अनुमति है। दर्शन लाइन में आपका SSD टोकन स्कैन किया जाएगा और फोटो से आपकी पहचान वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद बैग की सिक्योरिटी स्कैनिंग और पर्सनल चेकिंग की जाएगी। मंदिर में प्रवेश करने के बाद यदि आप तुलाभारम प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप इसे तुलाभारम मंडपम में कर सकते हैं, जो ध्वजस्तंभम मंडपम की बाईं ओर है। कतार से बाहर निकलें और पहले तुलाभारम पूरा करें और फिर भगवान बालाजी के दर्शन के लिए ध्वजस्तंभम मंडपम के पास कतार में शामिल हो। फिर आपको द्वार बालक जया और विजया के पास खड़े भगवान तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन मिलेंगे। दर्शन के बाद भक्त मंदिर से बाहर आ जाएंगे। मंदिर से बाहर आने के बाद आपको मंदिर के पास लड्डू काउंटर पर जाना होगा। वहां आप अपना SSD टोकन दिखाकर 50 रुपया वाला एक लड्डू प्रसाद मुफ्त में ले सकते हैं। अगर आपको और लड्डू चाहिए तो हर एक लड्डू के लिए 50 रुपये देकर ले सकते हैं। अगर आप तिरुमला में रूम लेना चाहते हैं तो CRO ऑफिस के बेसमेंट फ्लोर में जाकर ऑफलाइन रूम बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है, दर्शन का टिकट जरूरी नहीं होता। हम इस प्रक्रिया पर एक अलग वीडियो में जानकारी देंगे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी यात्रा को आसान और सुखद बनाएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।